पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतलाया गया है छठे अध्याय का और 28वां श्लोक हो चुका है ना। तो इस प्रकार से जो प्रशांत मन होकर निरंतर आत्मा के ही निधिध्यासन रूप ध्यान में लगा हुआ है विगत कलमश हो करके, तो ऐसा जो योगी है, ऐसा जो सम्यगदर्शी महात्मा है, वो अनायास ही ब्रह्म में के संस्पर्शजन्य अर्थात जो ब्रह्म स्वरूप ही है, जो क्या है, क्योंकि आनंद और जो सुख है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है। तो ऐसे अत्यंत सुख को, आनंद को प्राप्त कर लेता है जो अभिन्न रूप ही है। ठीक है, तो इस प्रकार कहने का भाव है कि वो परमानंद रूप ब्रह्म अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसको प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। तो अब और आगे बतला रहे हैं वो जो स्थिति है उसी का ही अनुवाद कर रहे हैं आगे वाले श्लोकों के द्वारा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मा, समस्त भूतों में स्थित, समस्त जितने भी भूत हैं ब्रह्मा से लेकर के और स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों में स्थित जो चेतन तत्व है, सब भूतों में क्या है, वही चेतन तत्व है। तो समस्त भूतों में स्थित आत्मा माने अपने आप को, किसको, अपनी ही आत्मा, ईक्षति माने देखता है। समस्त भूतों में अपनी ही आत्मा को जो स्थित देखता है, इसको देखता है। इस सब भूतों में मैं ही आत्मा विराजमान हूँ, अवस्थित। तो फिर बताओ वो किसी से द्वेष करेगा क्या है? वो किसी से घृणा करेगा क्या है? जब सबके अंदर आत्मा का ही दर्शन करने वाला है,
राम जी रावण के अंदर भी क्या करते हैं? आत्मदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? कि रावण के अंदर भी मैं ही हूँ, आत्म रूप से मैं ही हूँ। हाँ देखो, अब शरीर कोई जो उपाधि खराब हो जाए तो उसका तो ऑपरेशन करना पड़ता है नहीं। जैसे शरीर में घाव हो जाए तो क्या करोगे? उसको जो है संभालोगे, हैं? संभालोगे नहीं, उसको निकलवाओगे ना। यदि फोड़ा हो गया और मवाद भर गई तो क्या करेंगे? उसका चीरा दे करके और उसको निकलवाएंगे। तो वो उपाधि में है, लेकिन उसके साथ क्या है? आत्म भाव नहीं है क्या? जो शरीर का वो अंश है उसके साथ आपका आत्म भाव है या नहीं है? लेकिन फिर भी जो रोगग्रस्त है, जो विष है, उसको आप निकालते ही है ना, चीर फाड़ करके। तो वैसे ही राम जी रावण के अंदर आत्मदर्शन करते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके अंतःकरण की जो उपाधि है वो अत्यंत मलिन हो गई, और ये जो इसका शरीर है ये भी क्या हो गया है? ऐसे ही अंतःकरण की मलिनता के कारण पाप कर्मों में ही प्रवृत्त है। तो इससे, पाप से इसका छुटकारा हो और पापों का इसको दंड मिले, तो इन्हीं के कारण से राम जी ने क्या किया? उसको, उसके शरीर से उसके प्राणों का विच्छेद किया, है ना। लेकिन वो क्या करते? राम जी ने कभी रावण से द्वेष नहीं किया, करुणा ही की, है? जैसे बारंबार हम कहते हैं, माता पिता बालक को दंड देते हैं, पीटते हैं, क्रोध में आकर के या करुणावश, है? उसका भला चाहते हैं ना, कि इसका सुधार हो जाए, है? ये बुरी आदत छोड़ दे और ये जीवन में श्रेष्ठ बने, अच्छा बने, इसका जीवन भविष्य उज्जवल हो। इसी भाव से क्या करते हैं? वो करुणा है ना। दंड देना क्या है? दंड देना उनकी द्वेष है या करुणा है? करुणा ही है ना, शत्रु भाव तो नहीं है। तो वैसे ही जो राम जी है उनके हृदय में तो करुणा ही है रावण के प्रति। क्या है? करुणा ही है। वो उसका भी मंगल ही चाह रहे हैं, दंड दे करके भी, प्राण ले करके भी उसका क्या चाहते हैं? मंगल ही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वभूतस्थमात्मानं, समस्त भूतों में स्थित अपनी आत्मा को ही देखते हैं। क्या करते हैं? समस्त भूतों में, मच्छर में भी हूँ, मक्खी में भी हूँ, चींटी में भी हूँ, मधुमक्खी में भी हूँ, सर्प में भी हूँ, सिंह में भी हूँ, गाय में भी हूँ, हाथी में भी हूँ। सबके अंदर जो चेतन तत्व है, वही चेतन तत्व, ये जो शरीर जिसको मैं अज्ञान से आत्मा समझता हूँ, इस शरीर में भी वही चेतन तत्व, इस शरीर में भी, और उसी चेतन तत्व से सब चल रहा है। शरीर है, सब लोग हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो चेतन तत्व उसकी सत्ता से ही तो चल रहा है ना ये, है? उसी से ही इसमें शिवता बनी हुई, अन्यथा तो सब ही है। अन्यथा क्या है? ये सब ही है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जो समस्त ब्रह्मा से लेकर और चींटी पर्यंत उपाधियां भी सम है, बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, और कहाँ शेर और कहाँ गाय, और कहाँ सर्प और कहाँ नेवला। लेकिन सबके अंदर क्या देखता है? एक अपनी आत्मा को ही, अपनी आत्मा, किसकी?
अपनी ही आत्मा को जो अभेददर्शी है ना, क्या है, भेददर्शी नहीं है। जो भेददर्शी है वो भय उसका निवृत्त नहीं होता। द्वितीयाद वही भयम भवती, जो द्वैत पना है इसी से भय होता है। इसी से तो द्वेष करते, दूसरा मानते, दूसरा मानते तभी क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तभी राग करते हैं, तभी उसके वियोग से या उसके संयोग से भयभीत बने रहते हैं, सुखी दुखी बने रहते हैं, दूसरा मानते हैं। जब सब में क्या करें, आत्मदर्शन। तो समस्त भूतों में स्थित आत्मानम ईक्षते, अपनी आत्मा को जो देखता है, ठीक है। फिर सर्वभूतानि च आत्मनि, और आत्मनि सर्वभूतानि ईक्षते, और अपनी आत्मा में जो समस्त भूतों को देखता है। क्या देखता है, समस्त भूतों को किस में देखता है, अपनी आत्मा में ही जो देखने वाला है, कि सबके सब उस आत्मा में ही कल्पित है। सबके सब क्या है, उस आत्मा रूप अधिष्ठान में भास रहे हैं। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प, जलधारा, भूछिद्र, माला, दंड आदि भासते हैं। किसमें भास रहे हैं, रस्सी ना हो तो भासेंगे क्या है? रस्सी रूप अधिष्ठान में ये समस्त विकल्प भास रहे हैं ना, तो रस्सी ही अधिष्ठान है, रस्सी में ही भास रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मनि सर्वभूतानि, अपनी आत्मा में ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत क्या देखता है कि ये मेरी आत्मा में ही भास रहे। क्या बतलाया, ये बतलाया है सबके अंतर भी मैं ही हूँ और सबके बाहर भी मैं ही। जैसे मीठा, जैसे लड्डू में मीठा क्या है, बीच में भी कहाँ है, क्या है, और ऊपर भी क्या है, मीठा, ओतप्रोत है ना। लड्डू में कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर मीठा ना हो, तो मिठाई है। तो उसके अंतर भी और उसके बाह्य भी, सब जगह क्या है, मीठा ही मीठा है। तो इसी प्रकार से समस्त भूतों के अंतर में भी मैं ही हूँ और समस्त भूत मुझ में ही। समस्त भूत क्या है, मेरे ही अंतर्गत है, अर्थात मैं सबके अंतर भी और सबके बाहर भी, सबके अंतर भी और सबके बाहर भी। और आगे तो कहेंगे एकांशेन स्थितो जगत, क्या बतलाएंगे कि मेरे आत्मा के तो एक अंश में ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो अवस्थित है। जैसे आपके शरीर के ऊपर तिल, क्या होता है, कुछ होता है, शरीर के ऊपर तिल क्या है। इसी प्रकार से वो जो ब्रह्म है उसके ये जो पूरा की पूरी सृष्टि है ना, सब आ गए उसमें। आपका ब्रह्मा भी, आपका विष्णु भी, आपका शिव भी, आपके देवी देवता, संपूर्ण ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड किसमें है, तिल के बराबर है। मैं इतना व्यापक हूँ, मैं जो आत्मा चेतन हूँ, क्या हूँ, इतना व्यापक हूँ कि मेरे तो वो एक तिल भर के अंश में ही कल्पित है। समझ आए? तो इसीलिए बतला दिया है सर्वभूतानि आत्मनि ईक्षते, समस्त भूतों को अपनी आत्मा में ही जो देखता है।
क्या करता है? अपनी आत्मा में ही जो देखता है। ऐसा योग युक्तात्मा, ऐसा ध्यान योग के द्वारा समाहित अंतःकरण वाला, ऐसा ध्यान योग के, आत्मनिष्ठा तो बाद में हुई है, उससे पहले क्या किया? ध्यान योग का अभ्यास किया है। तो ध्यान योग के द्वारा, योग माने ध्यान योग, तो ध्यान योग युक्त आत्मा, आत्मा माने अंतःकरण, युक्त माने समाहित, तो ध्यान योग के द्वारा समाहित अंतःकरण वाला जो योगी है, सर्वत्र समदर्शन, और सभी जगह या सर्वत्र से यहाँ पर समस्त भूत ही ले लेंगे। सर्वत्र से क्या लेंगे? सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु भूत विषमेषु सर्वभूतेषु, तो संपूर्ण ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, जबकि बिल्कुल विषम है उपाधियां, कोई मेल नहीं है। हाथी इतना विशाल है, ये चेतन और स्थावर आदि क्या लगते हैं? ये पत्थर आदि, ये सब क्या है? वृक्ष आदि सब के सब क्या है? वो जड़ भासते हैं। तो यहाँ दिखाते हैं सब में ही जो करता है समद, ब्रह्म तो सम ही है। ब्रह्म क्या है? सम कहना माने ब्रह्म कहना है, तो समदर्शन माने ब्रह्म दर्शन, समदर्शन माने ब्रह्म दर्शन। तो सर्वत्र माने समस्त विषम उपाधियों, उपाधि रूप भूतों में, समस्त जो विषम उपाधियां है उन भूतों में ब्रह्म दर्शन, समदर्शन माने जो ब्रह्म का ही दर्शन करता है। क्या करता है? ब्रह्म का ही जो दर्शन करने वाला है। समझ आए? समस्त भूतों में अपनी आत्मा को देखता है, समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। ऐसा जो ध्यान योग से समाहित अंतःकरण वाला ज्ञानी जो है, आत्मनिष्ठ, सर्वत्र समदर्शन, सर्वभूतेषु समस्त भूतों में ब्रह्म दर्शन, जो ब्रह्म का ही दर्शन करने वाला, अर्थात ब्रह्मात्मिकत्व बोध जिसको हो गया। क्या हो गया? अपनी आत्मा का ब्रह्म के साथ ऐक्य रूप जो अनुभूति जिसको हो गई। क्या? आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता रूप जो बोध अनुभूति जिसको है, ऐसा जो ज्ञानी है, तो उसके लिए तो क्या है? एक आत्मा ही परिपूर्ण रूप से विराजमान है। और ये तो सब खेल खिलौने हैं। जैसे चीनी ना, दिवाली पर क्या होता था? चीनी का हाथी है, चीनी का घोड़ा, और चीनी के गाड़ी, और चीनी का शेर। खाए तुम लोगों ने? नहीं खाए? क्यों भाई? खाए है ना? है कि मैं तो हाथी खाऊंगा। अब कोई आदमी किसी के घर में जो है चोर घुस गए हैं, और बालक जो है लड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं शेर खाऊंगा, और एक वो कह रहा है नहीं मैं हाथी खाऊंगा। चोरों ने सुना कि भाई ये तो बड़े खतरनाक आदमी है, जिनके बालक ही कहते, वो कहता है मैं शेर खाऊंगा, वो कहता है कि मैं हाथी खाऊंगा, तो बड़े खतरनाक इनके माँ बाप कैसे होंगे? हैं? तो इसलिए यहाँ से तो भाग जाना ही ठीक। तो हाथी किस चीज का?
चीनी का बना हुआ हाथी और चीनी का बना हुआ शेर है और चीनी का बना हुआ घोड़ा, यही तो खाएंगे। हाँ, तो उसमें क्या है? चीनी चीनी है ना, क्या है? हाथी में, घोड़े में, उनके अंदर भी, उनके बाहर भी, और क्या है? उन सब में चीनी का ही दर्शन करना। किसका दर्शन करना? तो यही ब्रह्म दर्शन है। सबके अंदर भी आत्मा, सबके सब आत्मा में ही विराजमान है, और सब क्या है? सब में जो आत्म दर्शन करता है, ब्रह्म दर्शन करता है, सम दर्शन करता है, ऐसा वो ज्ञानी है। उसी के लिए पीछे बतलाया था, क्या बतलाया था? कि ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ब्रह्म के प्राप्ति रूप जो संस्पर्श है और उसके आश्रित जो अत्यंत सुख है, परम सुख है, परमानंद है, उसको प्राप्त कर लेता है। कौन? ये जो सब भूतों को आत्मा में देखता है, सब भूतों में आत्मा को देखता है, ऐसा सब में जो ब्रह्म दर्शन, आत्म दर्शन करने वाला जो योगी, वो परमानंद को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। ये बात यहाँ पर बतला दी गई। समझ आ गया? तो आगे देखिए, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो यः मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह माने जो कोई, जो योगी, जिसके लिए पीछे कहा था योग युक्तात्मा, क्या कहा था? सर्वत्र समदर्शनः, जिसके लिए सब बात कही थी। इसके लिए कही थी जो समस्त भूतों में आत्मा को, समस्त भूतों को आत्मा में ऐसा समाहित अंतःकरण वाला, जो सर्वत्र समदर्शन करने वाला, जो यह माने जो माम सर्वत्र पश्यति, मुझ जो ब्रह्म है आत्मा, उसको सर्वत्र, सर्वत्र से अभिप्राय यहाँ पर वही कर देना, सर्वेषु विषमेषु भूतेषु, समस्त जो विषम उपाधि वाले भूतों में भी, है ना, जो मुझे अभेद दर्शन करता है, जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र पश्यति, समस्त भूतों में देखता है। क्या जी? जो योग युक्तात्मा समस्त भूतों में मुझे देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और जो सर्वं मयि पश्यति, सबको, सब भूतों को, मयि माने मुझ वासुदेव, जो व्यापक ब्रह्म है, उसमें जो देखता है। हाँ जी, क्या समझ आए? पीछे आत्मा में बतलाया है, किस में बताया है? अब आत्मा का ब्रह्म के साथ में क्या दिखा रहे? अभेद दिखा रहे। आत्मा का ब्रह्म के साथ में
अभेद दिखला रहे। पीछे क्या बता दिया? समस्त भूतों में आत्मा को, समस्त भूतों को आत्मा में जो देखता है। अब आत्मा को बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कि समस्त भूतों में मुझ परमात्मा को, मुझ परमात्मा को और मुझ परमात्मा में समस्त भूतों को जो देखता है, अर्थात दोनों एक ही हुए ना, दोनों एक ही बात हुई ना। नहीं, ये कह दिया कि समस्त, पहले कह दिया समस्त भूतों में, जैसे बताया था हाथी में, घोड़े में, सब में क्या देखता है? चीनी को देखता है। इसको अब चीनी की जगह मीठा कह देंगे, हैं कि उन हाथी घोड़ों में किसको देखता है? मीठे को देखता है। तो बात तो एक ही हुई है। पहले क्या क्या कहते? चीनी एक विशेष नाम, और मीठे में सब कुछ आ गया। चीनी में सब कुछ नहीं आता है, चीनी के अलावा भी है ना, शहद है, और फलों में भी है मिठास। तो चीनी के अलावा तो मीठा रहता है, नहीं रहता है? बहुत जगह मीठा है चीनी के अलावा तो। गुड़ में भी है, नहीं? तो वो चीनी तो नहीं है। तो चीनी तो क्या नाम पड़ गया? एक परिच्छिन्न हो गया, इसलिए आत्मा फिर स्थानीय जानो उसको। लेकिन जब मीठा कह दिया है, अब कुछ बच गया है? शहद भी आ गया, गुड़ भी आ गया, चीनी भी आ गई, खांड भी आ गई, सब कुछ आ गया है। तक्रम क्या मतलब होता है इसमें? उसे तक्र के हैं? किसने कहा तक्र के उसको? ये संस्कृत ज्ञाता हो गया हैं? राव कहो ठीक है, तक्र नहीं कहते हो। तक्र किसने कहा? तक्र कहते छाछ को, हैं ना? तो ये भी पंडित है, इसमें ये भी स्वीकार नहीं हो रही है, ये बुद्धिमानी की निशानी है। अन्यथा स्वीकार 1 सेकंड में होनी चाहिए, हैं? ना ऊपर से हो जाती है। हाँ जी, देखो तो क्या कहते हैं? मीठा कहने पर क्या आ जाएगा? व्यापक रूप हो गया। चीनी कहने पर क्या रहेगा? सीमित रूप रहेगा, परिच्छिन्न रूप रहेगा। तो इसी बात को कहते, पीछे आत्मा बता दिया, सब में आत्मा को, सबको आत्मा में। अब बतला रहे हैं सब में मुझ परमात्मा को, और मुझ परमात्मा में सबको, समस्त भूतों को यह पश्यति, जो देखता है। जो क्या करता है? जो देखता है, जो दर्शन करने वाला है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, तस्य योगिनः, वह जो योगी है, वह जो योगी है, वह जो योग युक्तात्मा है, अहम न प्रणश्यामि, मैं उससे कभी परोक्ष नहीं होता। क्या? मैं उससे कभी छिपता नहीं, मैं उससे कभी छिपता नहीं, लुप्त नहीं होता, अदर्शन नहीं होता। तो तस्य, उस साधक के को मैं कभी क्या, अहम न प्रणश्यामि, कभी परोक्ष नहीं होता। परोक्ष माने छिपना, कभी उससे छिपा हुआ हूँ क्या मैं? अरे आत्मरूप हो गया हूँ। आगे भी सुन लो, फिर बताऊंगा। सा माने वह, च माने और, में न प्रणश्यति, और वो उस साधक से क्या बताया है? अहम न प्रणश्यामि, मैं नहीं छिपता हूँ, और वो भी मुझसे कभी परोक्ष नहीं होता है, वो भी मेरे से कभी परोक्ष हुई है। मैं तोहे देखूं तो मोहे देख, देखत देखत ऐसा देख, और मिट जा द्वितीया रह जा एक। तू मोहे देख, मैं तोहे देखूं, तू मोहे देख,
हैं, और देखत देखत ऐसा देख और मिट जा द्वितीया रह जाए एक, वो वाली बात। तो सा च मेना प्रणश्यति, सामान्य वह जो साधक है वो भी मेरे प्रति ना प्रणश्यति। क्या होता है? परोक्ष नहीं होता है, अर्थात मुझसे छिपता नहीं है। वो भी मेरी आंखों के सामने, मैं भी उसकी आंखों के सामने। आंखों के सामने कहना तो मतलब समझाने के लिए, अर्थात दोनों क्या हो गए? एक ही हो। क्या हो गए? एक हो गए, है ना? एक रूप हो गए, आत्म रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए। वो क्या हो गया है? ऐसा जो तत्ववेत्ता है, समदर्शन ब्रह्म दर्शन करने वाला, वो तो परमात्मा रूप है। क्या है? परमात्मा रूप ही है। समझ आ गया जी? हैं? तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं जो परोक्ष नहीं होता हूँ। सच में न प्रणश्यति, और वह जो आत्मवेत्ता ब्रह्मवेत्ता है वो भी मेरे से परोक्ष नहीं होता, अदर्शन नहीं होता है। अर्थात एकत्व अनुभव हो गया, ब्रह्म रूप ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। क्या हो गया वो? ब्रह्मवेत्ता तो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। क्या है? हाँ, परमात्मा ही है। हम लोग कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? अब भगवान बनने में लाभ है, सब भगवान बनना चाहते हैं, और है क्या? परमात्मा। क्या बनना चाहते हैं? नहीं, बनना चाहते हैं भगवान, और है क्या? परमात्मा। बताओ, नीचे उतरना चाहते, जैसे कोई महात्मा संन्यास लेकर के, संन्यास्त होकर के और प्रधानमंत्री बनना चाहे, तो क्या हुआ? उसका प्रमोशन हुआ, डिमोशन हुआ? हैं, ऊपर से नीचे गिर गया ना। अरे महात्मा था, आप तक काम था, ब्रह्म रूप था, परमात्मा रूप था, नीचे उतर गया। तो वैसे ही निरुपाधिक जो ब्रह्म तत्व है वही अपना स्वरूप है, हैं? और उसको छोड़ करके बनना क्या चाहे? भगवान। लोग नाम लिख लेते हैं भगवान, बड़े प्रसन्न हो जाते। अरे भगवान तो गड़बड़ है, भगवान तो गड़बड़ी है ना। वान है, वान जिसके साथ वान जुड़ा हुआ हो, अब वान हट भी जाते हैं। जिसके साथ चीजें जुड़ी हुई हो, चीजें हट गई। धनवान, धन है तो क्या कहेंगे? वो धन नहीं रहा तो हैं? तो वैसे भगवान माने 6 चीजें बताई थी ना, हैं? भगवान ने 6, और वान माने 6 वाला, जिसके पास 6 चीजें, उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। बताई थी ना क्या? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणनां भगितिंगना। क्या बतलाया था? समग्र ऐश्वर्य, गिन लो। सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास हो, जिसके नियंत्रण में हो, उसको भगवान कहें। ऐश्वर्यस्य समग्र, समग्र ऐश्वर्य। समग्र धर्म, समग्र धर्म जिसके अंतर्निहित हो, समस्त धर्म जिसके अंतर्निहित हो। कितने हो गए? 2। समग्रस्य धर्मस्य यशसः, जो समग्र यश जिसका हो, संपूर्ण जगह जिसका यश हो, कीर्ति हो, प्रतिष्ठा हो, उसको क्या कहेंगे? भगवान। कितने हो गए? और श्रिया, श्रिय, श्री, लक्ष्मी, समग्र लक्ष्मी जिसके पास हो, समग्र श्री जिसके पास हो, उसको क्या कहेंगे? भगवान।
और वैराग्यस्य, समग्र वैराग्य वाला जो हो उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण वैराग्य वाला भगवान। मोक्षस्य, और समग्र जो मोक्ष वाला हो उसको क्या कहेंगे? भगवान। कितने हो गए? 6 हो गए ना। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र वैराग्य और समग्र मोक्ष वाला जो है, वाला जुड़ गया। क्या जुड़ गया? वाला। जैसे वाले से और जो वस्तु से वाला अलग होता है ना। अब वस्तु तो आ गई और वस्तु चली गई, तो वाला होना गड़बड़ है ना। जैसे घर वाला, अब घरवाली चली गई तो है। मकान वाला, अब मकान है तब तो वाला है, और मकान चला गया तो है, होगी ना गड़बड़। हाँ, तो उपाधि स्वीकार क्यों करनी? भगवान क्यों बनना? तो भगवान बनने की जरूरत है क्या? और सब भगवान बने फिरते हैं, भगवान बनना चाहते हैं सब, हैं? चाहे बुद्धि हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे इंद्रियों की शक्ति हो, सब भगवान बनना चाहते हैं। मैं बुद्धिमान, मैं समझदार, मैं होशियार, मैं ये, मैं वो, हैं? अरे जितनी मैं जो करता है ना, इसका मतलब उतना ही बेचारा दया का पात्र है। उतना ही क्या है? दया का पात्र है। उसके ऊपर तो और ज़्यादा दया करनी चाहिए, उसके ऊपर और क्या करनी चाहिए? हाँ, दुष्ट व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा दया करनी चाहिए, नहीं? हाँ, क्यों? कितना बड़ा उपकार करता है वो। एक तो आपकी परीक्षा लेता रहता है, आपके धैर्य, सहन शक्ति है, कितना बड़ा उपकार कर रहा है, कितना परीक्षा ले रहा है ना आपकी। और उसके तो उपकार ही उपकार है, नहीं उपकार है, तो इसलिए उसका भला हो भाई, उसका कल्याण हो। तो जो सज्जन लोग हैं वो तो दुष्ट के ऊपर और ज़्यादा करुणा करते हैं। क्या करते हैं? और ज़्यादा करुणा करते हैं। करनी भी चाहिए, सब पे करनी चाहिए, सब पर करनी चाहिए। सब अपनी आत्मा ही तो है, बतलाएंगे आगे। सब पर करुणा करनी चाहिए। पर सुनते तो हो ब्रह्म ज्ञान है, और काम है संसारियों वाले। सुनते क्या है? ब्रह्म ज्ञान सुनते, और चित्त स्थिति क्या है? संसारियों वाली। बताइए, कमाल है ना, बड़ा आश्चर्य की बात। इतनी सहजता से अकल आ जाती है क्या? जो भट्टी में तप में ना तपे, अब तपने से तो क्या नमाज डरते ही है हम, तपने से तो बचते ही है। हाँ, इसीलिए तो कि भाई हमारे सर पे कोई ना रहे, कोई हमें ना कहे, ना टोके, ना बोले, ना हमारा कोई बड़ा हो, ऐसा ही चाहते हैं ना। हाँ, तो वो आदमी क्या बन सकता है? कुछ बन सकता है जीवन में? कुछ भी नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। हाँ जी, तो देखो, जो सब में इस प्रकार से ब्रह्म दर्शन करने वाला है, तो उससे मैं कभी अदर्शन नहीं होता हूँ, और वो भी मेरे से कभी अदर्शन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। तो क्या कहते हैं? सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः।
यह माने जो, माम माने मुझे, जो मुझ परमात्मा को सर्वभूत स्थितम समस्त भूतों में स्थित हुआ, विराजमान हुआ एकत्वम आस्थितः, एकत्व रूप से स्थित हुआ जो भजति, क्या करता है? भजता है। तो भजने का मतलब ये नहीं है कि माड़ा घुमाता है? भजने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है या बैठ के ऐसा वो बैठ के तो दर्शन कर रहा है, सब में आत्म दर्शन, सब में दर्शन, और बाहर क्या है? फिर खटपट कर रहा है, बाहर क्या कर रहा है? राग द्वेष कर रहा है। तो वो क्या हुआ? वो कोई भजन नहीं हुआ। जो सब समय सब काल में क्या करता है? मुझ परमात्मा को एकत्वमास्थितः, एकत्व रूप में स्थित हुआ सर्वभूत स्थितम, समस्त भूतों में स्थित, तो अभेद भाव से भजति, भजता है। किस भाव से भजता है? अभेद भाव से भजता है। मतलब उसकी ऐसी दृष्टि बनी हुई। क्या दृष्टि है? कि समस्त भूतों में वही परमात्मा समाया हुआ है जो मेरे अंदर समाया हुआ है। अर्थात मैं आत्मा ब्रह्म रूप सबके अंदर समाया हुआ हूँ। तो सबके सब क्या है? मैं ही हूँ। सबके इस प्रकार जिसकी निष्ठा है। भजने का मतलब ये नहीं कि माला जप रहा है, ध्यान कर रहा है या ऐसा चिंतन कर रहा है, वो बात नहीं है। वो तो सब हो चुके हैं, वो तो सब हो चुके। अब तो सहज ही जिसकी ऐसी निष्ठा बनी, सहज में ही जिसकी ऐसी निष्ठा, ऐसा निश्चय, ऐसा आग्रह, ऐसा अनुभव, अनुभूति जिसकी बनी हुई है सहज में, उसके लिए कह रहे हैं। यह माने जो समस्त भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को एकत्वमास्थितः सन, अभेद रूप से जो भजति, भजता है। सर्वथा वर्तमानः अपि, वो सब प्रकार से वर्तमान होते हुए भी, सभी प्रकार से, चाहे वो कीचड़ में खड़ा हो और चाहे वो गद्दी पर बैठा हो, चाहे वो धूप में खड़ा हो, चाहे वो छाया में बैठा हो, चाहे शरीर रोगग्रस्त है और वो दर्द से चिल्ला रहा हो, चाहे स्वस्थ मन, प्रसन्न मन हो करके शांत बैठा हो, हर स्थिति में जो सब में मुझ परमात्मा का अभेद रूप से दर्शन जो कर रहा है, अभेद रूप से अनुभूति जिसको है, अभेद रूप से जिसको अनुभूति है। कि भजन करने को भी कभी आप समझो कि भजन करना तो यही होता है, या चिंतन करना भी ये होता, ये क्रिया हो गई ना, लेकिन ये क्रिया से परे हो गया है। ये क्रिया से, अंतःकरण शुद्धि तो बहुत पहले हो गई है, ये क्रिया से परे मतलब अनुभूति क्या हो गई है? ऐसी निष्ठा जिसकी है। चिंतन भी एक क्रिया है, भजन भी एक क्रिया है ना, ध्यान भी एक क्रिया है, बाकी सब क्रिया है, लेकिन विचार आदि भी सब क्रिया है। वो क्रियावान नहीं है, क्रियाओं से परे हो गया है। मतलब सहज में ही उसको ये दृढ़ अनुभव हो गया है कि सबके अंदर मैं आत्मा ही ब्रह्म रूप से विराजमान हूँ, ऐसा जिसको दृढ़ अनुभूति है।
निश्चय बना हुआ है, चिंतन करता है निश्चय के लिए, निश्चय हो गया है, निष्ठा हो गई है, अनुभूति हो गई है, तो उसके लिए कहा है स माने वह सर्वथा स योगी, वह जो योगी है सर्वथा वर्तमानोपि, सभी प्रकार से विद्यमान होते हुए, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, भले ही वो भाग रहा हो, भले ही वो दौड़ रहा हो, भले ही वो बैठा हो, भले ही वो पड़ा हो, भले ही वो कर रहा हो, हर अवस्था में वह जो योगी है, जिसको क्या हो गई है, दृढ़ अनुभूति जिसको हो गई है, तो कहते हैं मयि वर्तते, वो तो मुझ परमात्मा में ही विराजमान है। और मई से अभिप्राय यहाँ पर लगा लेना कि वो तो सदा ही मुक्त है। क्या लगा लेना, सर्वथा वर्तमान, हर अवस्था में रहते हुए, हर अवस्था में रहते हुए वो क्या है, मुक्त। हर अवस्था में रहते हुए भी वो मुक्त ही है, जिसका ऐसा निश्चय है, ऐसी जिसकी निष्ठा है कि समस्त भूतों में मुझ परमात्मा को एकत्व रूप से जिसको दृढ़ निश्चय है, जिसको दृढ़ अनुभव है, अनुभूति है, ऐसा जो योगी महात्मा है वो हर अवस्था में, जबकि बैठ करके उसको ध्यान करने की फुर्सत नहीं, बैठ के ध्यान करने की फुर्सत नहीं एक सेकंड भी है, लेकिन फिर भी जैसे जनक जी की तरह है, सुखदेव है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भागा फिर रहा है जंगल में, जड़ भरत है। महात्मा क्या है, महात्मा के लिए बताया गया है कि इतने कोस चलना चाहिए, कितना कोस चले, दिन भर चले, दिन भर क्या करना चाहिए, महात्मा को चलना चाहिए। पर चलना कैसे चाहिए, आंखें बंद करके, कैसे चलना चाहिए, आंखें बंद करने का मतलब है आँखें आधी खुली हो आधी बंद हो, अर्थात अपनी मस्ती में है, और कभी पैर पड़ गया, पूरा दिन भर चले, और चले कितना, वो कहते हैं ना दिन भर चले 2.5 कोस, ये बोलते हैं ना साहब, 9 दिन चले, हाँ 9 दिन चले 2.5 कोस। तो महात्मा के लिए पूरे दिन में 2 कोस का ही है, कितना चलना चाहिए पूरे दिन में, हाँ बस 6 किलोमीटर करीब, उससे भी कम, इतना ही चलना चाहिए सब। मतलब धीरे धीरे चले, कोई कहीं जाना है क्या, कहीं बच्चे रो रहे हैं, कोई जाकर रोटी बना दी, ये बच्चे संभालने या खिलौना खिलाने हैं, कोई पालने में झुलाने हैं, तो भागा भागी नहीं, आराम किससे, तो वो तो कहते हैं सब अवस्था में ऐसा जो अभेददर्शी महात्मा है वो तो मयि वर्तते, अर्थात मुक्त ही है। क्या है वो, मुक्त ही है, वो तो हर अवस्थाओं में मुक्त। ठीक है, तो आगे बताया जाए, तो देखो जी क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन
सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमात्मतः। देखो हे अर्जुना, क्या कह रहे हैं? संबोधन किया, हे जो सरल अंतःकरण वाला है ना, संबोधन ऐसा किया है। कैसा? सरल अंतःकरण वाला जो है उसको क्या कहेंगे? अर्जुन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जो सरल अंतःकरण वाला है वही सुनने का भी, समझने का भी, बढ़ने का भी, पाने का भी अधिकारी है। सरल अंतःकरण जिसका अंतःकरण कुटिल है, टेढ़ा है? टेढ़ा होता है ना हर समय, तो टेढ़ा आदमी का क्या हो जाता है? मुख भी हर समय टेढ़ा ही रहता है। टेढ़े आदमी का हर समय मुख पर क्या रहती है? वही विषाद, वही जो है एक निराशा, वही जो एक क्रोध के भाव सब चेहरे पे लिखे रहते नहीं लिखे रहते हैं? फिर लोग कहते जी आप वैसे पता लग गया। नहीं, कमाल की बात है। कोई आदमी प्रसन्न है, सबको पता लगता नहीं लगता है? कोई आदमी उदास है, सबको पता, कोई क्रोधी है, सबको पता लगता नहीं लगता है? इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं लगता है। हाँ, वो दिख जाता है चेहरे पे। तो इसलिए कहते हैं चेहरे पे सब लिखा हुआ है। चेहरे पर आदमी की सारी जीवन लीला लिखी हुई है, सारा का सारा चरित्र लिखा हुआ है। सारा चरित्र, सारी चित्त स्थिति कहाँ लिखी हुई है? चेहरे पर लिखी। हाँ, तो चेहरा क्या हमारा? चेहरा तो कोई बनावटी बना ले, बनावटी कितनी देर रहेगा ये बताओ? हैं? कोई बनावटी बना लेगा कि भाई कोई खुश दिख रहा है, कितनी देर रहता है वो? हैं? अत्यंत प्रयास करेगा तो भी कितनी देर रहेगा? घंटा 2 घंटा रह जाएगा, ज़्यादा समय तो नहीं रहेगा। दिन भर तो नहीं रह सकता है, या रह सकता है? हाँ, तो इसलिए वो सब प्रकट हो जाती है, इसलिए संबोधन किया है, हे अर्जुना, हे अर्जुन, यह माने आत्मा औपम्येना, आत्मा की ही उपमा के द्वारा। आत्मा माने अपनी ही उपमा के द्वारा सर्वत्र समं पश्यति। सर्वत्र माने वही समस्त भूतों में समं पश्यति, तुल्य ही जो देखता है। अपनी उपमा के ही समान, अपने को ही उपमा रूप में है। उपमा माने जो सादृश्यता दिखलाते हैं, उपमा दी जाती है ना। तो देखो बताएंगे, समझाएंगे। तो उपमाया भाव औपम्य, जो उपमा का भाव है, उपमा का भाव क्या है? उसको क्या कहते हैं? औपम्य। तो तेन आत्मौपम्येन, अपने समान ही, क्या कहेंगे? अपने आप को की ही उपमा सामने रख करके, जैसे अपने को जो अनुकूल है उससे क्या मिलता है? सुख मिलता है। और अपने को प्रतिकूल होने पर क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो इसी प्रकार जब मेरे को अनुकूलता में सुख मिलता है, प्रतिकूलता में दुख मिलता है, तो इसी प्रकार दूसरे को भी अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख मिलता है। बड़ी छोटी सी बात है। और ये बात जब 6ठी कक्षा में संस्कृत आरंभ हुई थी तो एक सुंदर श्लोक आया था, है ना?
और तब वहाँ पर इतिहास में भी एक घटना हमने पढ़ी थी। तो श्लोक पहले आया था, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्ध्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम है, जो धर्म है उनको सर्वस्वम माने संपूर्ण रूप से सुनना चाहिए। धर्म को धर्म शास्त्रों से क्या करना चाहिए है, संतों के मुख से सुनना चाहिए। सुनना ही सुनना चाहिए बस, ठीक है, हो गया। और क्या करना, और भी कुछ करना है? बहुत है, सुन लिया, और भी कुछ करना है? नहीं। श्रुत्वा चाप्यवर्ध्यता, और सुन करके उसको क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महाराज रहने दो, इतना उपकार कम है क्या आपकी? सुन रहे हैं? आज के ज़माने में सुनता कौन है? कितना उपकार कर रहे हैं हम आपके ऊपर। अपने ऊपर नहीं कर रहे, हम आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। हम पता हमें सब है, जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, हमें क्या नहीं पता है? हाँ, हमें तो सब पता है। ये तो आपके ऊपर हम कृपा कर देते हैं कि चलो थोड़ा सा सम्मान रख दे आपका। हाँ, तो हमारा सम्मान रख रहे भाई दुनिया। हाँ, नहीं तो हमें तो सब पता है, हमारे लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसी बात है। तो कह रहे सुनना सुनना बड़ा कृपा है, सुन लिया आपकी बहुत है। फिर एक काम और ऊपर से बता रहे हो कि धारण और करो। दो नहीं होंगे, एक होगा, पहले बता दिया। दो नहीं होंगे। हाँ, जैसे आजकल नौकर आते हैं ना कर्मचारी, तो पूछते हैं भाई ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वैसे ही कह देंगे क्या करेंगे? एक, या तो सुन लेंगे या फिर धारण कर लेंगे, बताओ कौन सा करना है? तो दोनों ही काम अधूरे। यदि सुन लिया, धारण नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। और धारण कहाँ से हो जाएगा जब पता ही नहीं, सुना ही नहीं। पर लोग कहते हैं कि हमारा बात चाहे कुछ भी करेंगे एक ही, तो सब एक करने वाले हैं ना। कहते हम बड़े अच्छे लोग हैं, दो नहीं करते हम, तो एक काम। तो एक काम का कोई लाभ नहीं है। क्या कोई लाभ है? सुनना और फिर उसको क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए, और उसी क्षण से करना चाहिए, इस क्षण से। और ये वृत्ति बनाने से बनती है, ये वृत्ति बनाने से बनती है। जिनको पड़ जाती है बालकपन में ही पड़ जाती है, किसी की नहीं बनती है। बूढ़ा हो जाए वो की वही, वो का वही क्रोध, वो का वही अहंकार, वैसे की वैसी कुटिलता, वैसे का वैसा ही टेढ़ा, वैसा का वैसा ही अहंकारी, वैसा का वैसा ही कुटिल, वैसा ही बना रहता है। सरलता आ ही नहीं पाती, सरलता आ ही नहीं पाती। और हो सकता है मौका मिले तो सरलता के ऊपर वो दूसरों को सुना बहुत अच्छा सकता है, समझा बहुत अच्छे सकता है। हाँ, ना लूटेगा तो किसी को नहीं, लूटेगा तो अपने आप को ही। दूसरों क्या लूटेगा कोई? है दूसरों को नहीं लूटता है, अपने आप को ही लूटता है। अपना ही तो अहित करता है, अहित किसी और का कर ही नहीं सकता, है ना। हित भी करेगा है। हाँ, जैसे हम किसी रोगी को औषधि देते हैं तो हम उसको औषधि नहीं दे रहे हैं, हम अपना इलाज करा रहे हैं। किसका इलाज करा रहे हैं? अपना इलाज करा रहे हैं। पहली बात तो वो रोग हमें होगा नहीं, दूसरी बात यदि हो भी गया तो औषधि देने वाला खड़ा हुआ मिलेगा। जैसे किसी को पानी पिलाना, हम पानी उसको नहीं पिला रहे, स्वयं को पानी पिला रहे। पहली बात तो ऐसा अवसर ही नहीं आएगा, और अवसर कोई आया प्यास का तो पानी पिलाने वाला खड़ा हुआ मिलेगा। तो जो भी करते हैं अच्छा या बुरा किसके लिए करते हैं? केवल अपने। तो ये बात सुनी थी हमने, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। उसमें था जो अपने को प्रतिकूल लगता है तो उसको दूसरों के साथ भी उसका आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को अपमान प्रतिकूल लगता है, दुख होता है ना, तो दूसरों का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
जैसे अपने को दुख जो है वो प्रतिकूल लगता है ना, तो इसलिए दूसरों को भी दुख, इतनी छोटी सी बात आती है अकल में इतनी दुनिया की, बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। बस वही वाली बात है, सिर्फ मनुष्य की शकल है, पशु की अकल, करे दिन राती रे बिन पुन चढ़ के ढोर, शर्म नहीं आती है, बिन पुन चढ़ के ढोर शर्म नहीं आती, ये स्थिति है। एक वो राजा का आता था ना पुरु, पुरु का, और दूसरे का तो नाम भी भूल गया मैं, पुरु की हुई थी युद्ध, फिलिप और पुरु का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें पुरु को क्या बना लिया, बंदी बना लिया, और उससे पूछा गया कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या व्यवहार करना चाहिए। तो उसने कहा एक राजा को जो दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो उसके उत्तर से वो इतना प्रसन्न हुआ था कि उसका आदर किया था, उसको छोड़ दिया। तो ये दो हमने कक्षा 6 में पढ़े थे, और हमारे सामने तो क्या है, वो बताया चित्र तो हमने बताया था ना, हमारे सामने मास्टर भी अभी सामने खड़ा है, कक्षा भी खड़ी है, ब्लैक बोर्ड भी सामने है, और बच्चे भी सब बैठे हैं, क्योंकि हमारे चित्र, ये जो कल्पना शक्ति है शुरू से हो रही, तो पूरा का पूरा जो टीवी पे चित्र है वो चलता है, वो याद नहीं करना पड़ता है। ये भी ध्यान रहता है कि इसके बाद मास्टर ने किसको उठाया था और किसको डंडा मारा था और किसको प्यार किया था, वो सब जो है, क्योंकि वो चित्र आ गया ना, जैसे भी सीढ़ी चढ़ा दी तो आ गई पुरानी घटनाएं। तो इस तरह, तो ये उसी समय सूत्र रूप में हमने प्रयास किया, किसी नौकर भी हो ना तो उसके साथ वैसा व्यवहार करो कि यदि इतनी दुष्टता मैं करूं तो उतना ही दंड दिया जाए, या जिससे कि उसको समझ आए, अकल आए, अमानवीय ना हो, अमानवीय व्यवहार ना हो। जैसा मैं गलती मेरे से हो जाए, मैं यदि नौकर हूँ, मेरे से गलती हो जाए तो मैं किस की आशा करूँगा, वैसा ही आचरण उस कर्मचारी अधीनस्थ व्यक्ति के साथ करना चाहिए। उसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं, तो यही बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। देखो आगे क्या कहेंगे, समय तो हो गया, कर दो पूरा एक घंटा। तो जो अपने की सामने रख करके उपमा रूप में सर्वत्र समदर्शना, समस्त भूतों में ही जो समान ही दर्शन करता है। समान मतलब आगे बता रहे, सुखम वा यदि वा दुखम, सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति, सुख को या फिर दुख को जो समान रूप से देखता है, जैसे अपने में देखता है वैसे ही दूसरों में जो सुख और दुख को समान रूप से ही देखता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो सुरसुरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, सब में इसको अपने समान ही, अपने को सामने उपमा रूप में देख करके कि जैसे मेरे को सुख प्रिय है वैसे ही इसको भी सुख प्रिय है, जैसे मेरे को दुख अप्रिय है वैसे ही इसको भी दुख अप्रिय है। तो अपने को ही उपमा रूप में सामने रख करके सर्वत्र माने समस्त भूतों में सुख वा यदि वा दुखम, सुख हो या फिर दुख हो, उनको समम पश्यति, समस्त भूतों में समान रूप से ही देखता है। जैसा अपने में देखता है ऐसे ही दूसरे भूतों में जो देखता है। सा योगी परमो मतः, मतः मेरे मत में, वो क्या है, परमः वही वास्तव में परम योगी है। वही क्या है, मेरे मतानुसार, मत माने अभिप्रेतः, सर्वयोगी नाम मध्ये परमा उत्कृष्टः,
समस्त योगी जितने बतलाए, कितने योगी बतलाए थे? बहुत योगी है? ध्यान योगी है, जप योगी, तपस्वी, जितने भी योगी है उन सब में मेरे मत में परमयोगी स, वह जो है परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ योगी, जो सब में आत्मदर्शन करता है और अपने समान ही सब में सुख और दुख को जो समान रूप से देखता है, वही मेरे मत में क्या है? वही परम है, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट है। तो इस प्रकार ये जो बात बताई है वो तो तुमने पहले ही कह दिया महाराज, काम तो हम एक ही करेंगे, तो हम करेंगे नहीं हैं? या तो सुन लेंगे और या फिर धारण कर लेंगे, एक काम करेंगे हैं? दोनों कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं? दोनों कर लेने चाहिए ना। सुनो और सुन करके क्या करो? धारण करो। क्या करो? धारण करो। और ये बात और इसी क्षण से करना चाहिए। किस क्षण से? और इसी क्षण से प्रयास करोगे तुम कर लोगे, ऐसा नहीं है। एक दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 100 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत प्रयत्न करोगे, निरंतर करोगे, बारंबार विकार आके, बारंबार अहंकार आकर के रास्ता रोकेंगे। अब वो तुम्हारे अपने संकल्प, निश्चय, अभ्यास और लगन पर निर्भर करता है कि कब तुम उसमें ठहर जाओ और कब वो तुम्हारे में ठहर जाए। लेकिन निश्चय यदि शुरुआत अभी करोगे ना, अभी चलना शुरू करोगे ना, तो भी हो सकता है पूरे जीवन और हर क्षण बिना प्रमाद, बिना आलस्य किए चलते चलते भी शायद पहुंच पाओ। और मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं अपने लिए स्वयं ये पैमाना रखता हूं। उसी क्षण से अगले क्षण की बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं। और ऐसा निरंतर प्रयत्न, प्रयास लगन पूर्वक करते 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 भी अनेकों बार असफल होते होते, गिरते गिरते हुए भी बारंबार पुनः निश्चय करते 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 भी ठहरना इतना सहज खेल नहीं। समझ आए? तो बातें जानना, बातें सुन लेना और उनके आचरण में बहुत भेद है। ये इतनी सहजता से गलित नहीं होता है। इतनी सहजता से ये समता, ये सरलता, ये आत्मदर्शन है, ये समदर्शन नहीं होता, इतना सहज नहीं होता। और जो अभी प्रयत्न करे तो भी शायद हो पाए, और जो प्रयत्न ही ना करें, है? जान लिया बस, हमने जान लिया, मान लिया हमने, मान लिया बस, हो गया। तो हम तो देखते दुनिया को महान ही महान देखते हैं, हम तो हमें महान ही मिलते हैं, महान लोग ज़्यादा मिलते हैं। हाँ जी, चलो बस इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।